सभी को साहब। नमस्कार। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल साफ आ रही है। अच्छा। सभी को नमस्कार। आज का विषय अच्छा है। हमारी सब कोऑपरेटिव को करना चाहिए। सहकारिता समिति प्रणाली में जो ये सिस्टम हम बना रहे हैं, मार्केटिंग या विपणन की बहुत जरूरत है। और इसमें एक प्रभावशाली तरीके से हम लोग समाज को या अपने जो समितियों को फायदा दे सकते हैं। इसमें ज्यादातर यहाँ, क्योंकि ये काम साझा। राजा राम जी, आपकी आवाज या नहीं आ रही हुकुम। हेलो। हेलो। शायद उनके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जी, अब आ रही है क्या? अब आ रही है। अच्छा। तो सारी चीजें को हम साझा करेंगे तो अपने आप फायदा होगा। और तो साझा मार्केटिंग है। तो साझा मार्केटिंग होगी तो अच्छी बात है। और साझा ही उसमें कोई चीज अनुसंधान करनी है तो वो भी साझा ही करें। और साझा ही वितरण करें और साझा ही प्रशिक्षण करें, सब मतलब सारी सोसाइटी के। तो इस तरह सहकारिता समिति में हम साझे मिलके ये मार्केटिंग में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। अब इसको इसमें कुछ चुनौतियां भी हो सकती है। सदस्यों की भागीदारी बढ़ाना है, वो आप लोग बहुत कोशिश करने हैं। निर्णय लेने में कठिनाई है। हम एकता के साथ जो भी निर्णय लेना है वो ले लें। संसाधनों की कमी भी हो सकती है, नई सोसाइटी बनी है। प्रबंधन की भी कमी हो सकती है, कहीं कहीं कोई किस टाइप का आदमी है। और संचार की भी प्रदर्शन हो सकती है। तो इन चंद तरीके से इनको बढ़ाने के लिए आपकी सदस्यों की भागीदारी बढ़ानी है। निर्णय लेने की प्रकृति में सुधार करना है, जो अभिषेक जी रोज ही भाषण देते हैं। संसाधनों की व्यवस्था करनी है, सबने मिलकर प्रबंधन की भी अच्छी व्यवस्था करनी है। और संचार में सुधार करना है। तो ये तो मतलब मार्केटिंग का सिस्टम हुआ कि हम साझा करेंगे तो कहाँ मार्केट ढूंढेंगे कोई चीज। उधर अपना सभी मिलके मार्केट अपना ही स्टोर लें, कैसे लें, गांव के मार्केट में कैसे जाएं। तो एक किस्म का सहकारिता में मार्केटिंग में बड़ा रोल हो सकता है। दूसरा टॉपिक जो आज का किया है वो सोलर फार्मिंग के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। ये आप सब रोज जानते ही हैं, आजकल इसका बड़ा है। तो ऊर्जा की बचत होती है सबसे पहले तो चारों तरफ से, बिकॉज हम सूर्य से डायरेक्ट ऊर्जा ले लें तो वो हो सकता है। और आजकल तो सोलर पंप है और सोलर फेंसिंग से लेकर सोलर स्टोर सब जगह सोलर से बनने लगे हैं। तो जल संसाधन की भी बचत हो सकती है। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है सोलर एनर्जी सोलर से।
और आय में वृद्धि हो सकती है। ये तो सोलर का सिस्टम है, किसानों की आय में होना ही है, क्योंकि उसमें सब्सिडी भी है और उसमें आपका जो नॉर्मल बिजली बिल है उसमें बहुत कम आएगा। आजकल तो छतों पे भी लग सकता है। सोलर फार्मिंग के दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो आप पैनल फार्मिंग करिए, जो आजकल रजावत जी की स्टेट में और गुजरात में बहुत जगह पूरे बॉर्डर पे हो रहा है कि किसान ही अपने खेत में सोलर लगाए और उस बिजली को बेचे। तो इसको हम सोलर फार्मिंग का रूप देते हैं। और एग्रो वोल्टेज भी करें, तो उससे खेती करें। जैसे सोलर ग्रीन हाउस भी सोलर से बनाया जा सकता है, जिसमें पर्यावरण उसको वातावरण को ठीक रखा जा सकता है उस फसल के लिए। सिंचाई, सोलर पंप की सिंचाई भी हो सकती है। तो सोलर पैनल फार्मिंग के आवश्यक संसाधन में सोलर पैनल लगता है, वो सब आप जानते हैं। बैटरी सिस्टम है, इन्वर्टर सिस्टम है, और खेती के उपकरण भी ज्यादातर सोलर से भी बनने लग गए हैं। जैसे आजकल ड्रायर की बात हो रही है, हमारे अनिल जी रोज बात करते हैं कि सोलर ड्रायल वो है ड्रायल। तो ये सब सोलर से होने से बहुत अच्छा फायदा होगा। और सोलर इसमें फार्मिंग की सरकारी योजनाएं भी हैं। सोलर पंप योजना है, आप सब जानते हैं। और छत पे सोलर लगाने की भी है, वो अपने खेत में भी यूज कर सकते हैं। 78,000 रुपया सब्सिडी भी है। सोलर फार्मिंग योजना भी सरकार ने एक बनाई है कि आप सारा ही सोलर एनर्जी का यूज करेंगे तो आपको ये करने में ये फायदा होगा। हमारी समिति बहुत अच्छी तरह कर सकती है। और कृषि योजनाएं हैं बहुत सी, जिनके तहत आपको सोलर से काम करोगे तो आपको काफी फायदा होगा। अब क्योंकि आपने मार्केटिंग और सोलर की दो चीजें डिस्कस की है, तो हमारी समितियां इसमें बहुत अच्छे आगे जा सकती हैं। लेकिन इसका हमने कृषि का तो थोड़ा डिस्कस कर लिया। इसमें पशुपालन में भी बहुत फायदा ले सकते हैं हम, पशुपालन के काम को बढ़ाने के लिए भी। दूध उत्पादन में डेयरियों में सोलर एनर्जी से लेके बढ़ा है। और उर्वरक उत्पादन में भी, जो आप गाय के गोबर से बनाना चाहते हो, उसमें भी नालंगी साहब ने एक बार डिस्कस कराया था कि वो हमारे पास ऐसा जैविक खाद बनाने का सारी चीज आ गई है कि एक ही छत के नीचे और बहुत आसान तरीके से अच्छा बन सकता है। दूध का प्रसंस्करण में उसको ठंडा करना है, उसको क्या करना है, उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। फल और सब्जियों का प्रसंस्करण से तो आप सभी जानते हैं कि उसमें कोल्ड स्टोरेज एक बहुत है। तो भंडारण में शीत भंडारण हो सकता है, सूखा भंडारण हो सकता है, वैक्यूम भंडारण हो सकता है सोलर एनर्जी से। और इसके सहायक हैं व्यवसाय के लाभ हो सकते हैं कि सभी की आय में वृद्धि होगी, क्योंकि सोलर में खर्चा कम होगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे और ग्रामीण विकास होगा। और दूध को ठंडा करना, पशुओं को आवास में देना, पानी पंपिंग दे सकते हो आप। और प्रसंस्करण भी है इस सब चीजों का, तो भंडारण भी है। इनमें सब में सोलर ऊर्जा से ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसमें तीन ही चीज होगी: ऊर्जा की बचत होगी, आय में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो ये मैंने जस्ट ब्रीफ और हेडिंग ही बताए हैं। आप इसमें आप थोड़ा ज्यादा डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। और कोई बोले? रजावत जी, मैंने हाँ पता नहीं सुना है नहीं, मैंने कुछ बोलना था वो बोल दिया। हाँ, जो बोर्ड के साहब को हेलो आना था वो तो पधारे नहीं। हेलो हेलो। जी। हाँ अभिषेक जी, हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ, उसमें घनश्याम जी, जी हाँ जी, आ रही है नमस्कार। आवाज। नमस्कार नमस्कार आप दे सर। आगे बोलिए। हाँ सर, सभी को नमस्कार करता हूँ। और विषय जो आज चर्चा हो रही है उसमें क्या हो रहा है कि मार्केट की स्ट्रेटेजी बहुत बड़ी मार्केट की स्ट्रेटेजी है। अभी सोलर वगैरह के बारे में गवर्नमेंट में एक छोटी छोटी जगह में सारी जब से लोगों ने सारी सब कुछ ही जानकारी दी हुई है, सब लोगों को अवेयर है इसके बारे में।
अगर अगर सोसाइटी को अपने को कुछ डेवलप करने का है और उसका विजन कुछ बनाना है, तो अपने यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स है जो नेचुरल है, उसको ग्लोबली अपन कैसा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये एक विषय, बहुत बड़ा विषय है, जिसमें एक उसमें एफिशिएंट लोगों की जरूरत भी पड़ेगी। एक ग्रुप बन के काम करेगा, और उसमें पूरे नेशन वाइज, स्टेट वाइज से भी एक एक आदमी अगर मिलता है, तो हर एक स्टेट की क्या खासियत है वो अपन वहां से कलेक्ट करके अपन ग्लोबली मार्केटिंग का एक चेन बनाए। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा काम है ये। तो सब लोगों की राय इसके ऊपर में ली जाए, और सब लोग इसमें जो इंटरेस्टेड है और उस सब चीज को कैसा आगे कैरी करने का और कैसे बढ़ाने का है, ये अपन थोड़ा सा वर्कआउट करें, डिस्कस करें, तो अच्छी बात है। उसी के लिए आज का डिस्कशन है, आप अपनी राय से ही शुरू करिए। नहीं, ऐसा ऐसा है कि मार्केटिंग का विषय अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग है। पहले अपने को कमोडिटी डिसाइड करनी पड़ेंगे कि भाई अपने पास में क्या प्रोडक्ट है और जिसकी मार्केटिंग करने की है। अगर अपने अपने इसमें हाथ करके का कपड़ा आ रहा है, तो उसकी मार्केटिंग अलग होगी। अपने यहाँ के कोई खाने के पदार्थ बने हैं, तो उसकी मार्केटिंग अलग होगी। कोई चीज है इलेक्ट्रॉनिक से, कोई चीज हैंडमेड, कोई चीज ऐसी बना रहे हैं, तो उसकी मार्केटिंग अलग होगी है। तो पहले एक अपने को एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा कि भाई अपने को किस कमोडिटी में पहले काम करने का है, कि जो अपने मेंबर्स भी है, अपने कस्टमर्स है या सराउंडिंग लोगों को अपन कैसा बेनिफिट बना सके, दे सके। अब ऑयल की बात है, पूरा ऑयल है, पूरा शॉर्टेज है पूरे इंडिया लेवल में, जो बाहर से इंपोर्ट होता है। बाहर का ऑयल है, और लोकल ने, गवर्नमेंट ने भी उसमें एडल्ट्रेशन करने की परमिट करके रखी है। लोगों को सही रियल ऑयल मिलता नहीं है। तो ये ऐसे बहुत सारे सेक्टर है कि जिसमें ये सारी चीजें एक नियोजनबद्ध से पूरी काम करके अपन उसको वर्कआउट कर सकते हैं। तो अपनी कमेटी है, अपने लोगों को क्या फिजिबल होती है और कहाँ से शुरुआत करने का है, ये पहले अपनों को एक अपना फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। फिर उसके ऊपर की उसकी डिटेल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और किस ग्रुप में कैसे उसको एक्सप्लॉइट करने का है, ये उसकी फिर आगे की प्लानिंग बनेगी। ऐसा मेरा सुझाव है, इसके ऊपर में और चर्चा हो जाए, इसमें और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाए, उसमें एडिशंस आएंगे सभी, और बहुत कुछ। सब लोगों का स्वागत करता हूं मैं कि वो आप अपने विचार दें, आप अपने कमेंट्स दें इस विषय में। जी थैंक यू। जी, जरूर देंगे। घनश्याम जी, हाँ जी। आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है। तो हाँ आप इसको, अभी हमारा क्या है कि सेंट्रल कह सकते हो, हमारी सोसाइटी वो भी रजिस्टर नहीं हुई है। हम हाँ हाँ। क्या क्या विषय, क्या क्या सब लेंगे, किस एरिया में क्या लेंगे, और उसमें आपने जो सजेशन किया है उसके अनुसार जाएंगे। वो हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी अभी बनना ही शुरू हुई है। तो हम हाँ जो हाँ। क्या क्या उसमें सब्जेक्ट लेंगे, किसी में सीड्स लेंगे, किसी में दूध लेंगे, किसी में जैविक विषय लेंगे, जैविक खेती लेंगे, उनके और उत्पाद लेंगे, किसी में सब्जी लेंगे, किसी में फल लेंगे। वो हाँ उनके सोसाइटी की क्या वहाँ हो सकता है उसके अनुसार चलेंगे, और फिर उनकी प्रोसेसिंग और ये चलेगा। तो आप जर्नल, क्या आप उस परफॉर्मा जो कह रहे हो वो भी हम्म। सजेस्ट करिए, और आगे आप अपनी गाइडलाइन दे दीजिए, फिर औरों से भी क्वेश्चन पूछते हैं। नहीं, पहले अपन 50 काम लेने की जगह 5 काम ले, अपन 5 लाख 5 काम को एक पूरा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करें, और फिर उसकी प्लानिंग करके मार्केट में उतरे। पहले अपने अपने घर की तैयारी हो जाए, तो फिर कदम बाहर रखे। अदरवाइज नहीं, क्या होगा कि अगर कोई चीज का भी बैकग्राउंड अगर तैयार नहीं है और अपन मार्केट में जाए और अपन दे नहीं पाए, वो भी एक अलग अलग विषय होता है। तो इन सब चीजों के लिए इस चीजों में, मार्केटिंग में जो जो एक्सपर्टीज लोग हैं, जो काम कर रहे हैं या जिनको अनुभव है, उन लोगों के साथ में ये सारी चीजें बना के एक खाका बनाना पड़ेगा। और फिर अपन उसको वर्कआउट करते हैं। कभी ऐसी, कभी कोई भी मीटिंग होती है या कुछ होती है, तो आप कभी याद करो, तो मैं कभी भी मतलब तैयार हूँ उस बात के लिए। और आने वाले दिनों में जो एक ग्लोबली जो कुछ एक क्रंच आ रहा है, जो सामने विजन रख के अपने को काम करे, तो ज्यादा बेटर होगा। कि जो 2 रुपए की चीज है अपने यहाँ पे, लेकिन वहां पे 2,000 रुपए की बिकती है। इन सब बातों पे भी अपने को फोकस करना पड़ेगा। बहुत अच्छा सजेशन है आपका। आप ये 5 विषय आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए, हाँ। और आप ही ये बताइए फिर, क्योंकि हमारे कुछ लोग जुड़े नहीं हैं। तो आप जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अब प्राइमरी ले लीजिए, हमें कौन से 5 विषय लेने चाहिए, अच्छे विषय लेने चाहिए। देखो हमारे अपने को यहाँ अभी के। तक जो डिस्कशन हुआ है उसमें एक तो एग्रीकल्चर के विषय हैं, जैसे स्पेशली ऐसे विषय हैं जो खराब ना हो, जैसे सीड्स है, अनाज है, फल्स है, और ड्राई टाइप के फ्रूट हैं, कहाँ क्या होते हैं। और दूसरा ऐसे एनिमल से, पशु से रिलेटेड है,
तो उसमें हम्म दूध है और उसके और प्रोडक्ट हैं, और गाय के उससे हम जैविक खाद बनाएं और फिर उसको बढ़ावा दें, नर्सरी वगैरह है, तो कैसे हम्म उनको हेल्प करें। तो आप भी हम्म अपने, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य के भी विषय हो सकते हैं, आयुर्वेद हम्म के ज्यादा हैं, तो ये हम्म ऐसे विषय तो हम डिस्कस कर सके हैं। पर आप, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप काफी इसमें ज्ञान रखते हैं, तो आप भी सजेस्ट करिए कुछ नहीं और नहीं विषय नहीं, क्या ज्ञान लें सब हम आप सभी। शुरुआत में। हाँ 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 हाँ। नहीं मेरा कहना ऐसा है कि अपन अगर अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए सोच रहे, अपने स्टेट के लिए सोच रहे, या पैन इंडिया के लिए सोच रहे, या ग्लोबली सोच रहे, ये एक कैटेगरी वाइज एक एक होगा। अगर दूध है तो अपने एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में वहीं के वहीं सर्कुलेट हो जाए, उसकी लिमिटेशंस है। अगर मान लो ये कोई दालें वगैरह है, तो बीज वगैरह है, तो उसको पूरे पैन इंडिया के लिए सर्कुलेट हो जाए, उसकी लिमिटेशंस है। अपने यहाँ के सीड अगर बाहर जाएंगे, वो उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। उसके पीछे बहुत लंबी प्रोसीजर है। इससे बेटर है कि भाई अपने यहाँ के जो हर्ब्स है, जो बाहर में अट्रैक्शंस है, उनको मेडिसिनली भी, न्यूट्रिशनल भी उनको बेनिफिटेड है, और उन लोगों की इंटरेस्ट है उसमें, उन सब चीजों को अपन भी टारगेट करें कि भाई अपने पूरे स्टेट में अलग अलग चीजें होती है। सिनेमोन हो रहा है तो केरला कोस्टल एरिया में हो रहा है, कहीं कुछ, मतलब हर एक स्टेट में अलग अलग चीजें ऐसी होती है पूरे पैन इंडिया में, कि जिसकी डिमांड है और जो अपने यहाँ से जाता है। एक कोऑपरेटिव के बेसिस पे अगर अपन इन सब चीजों को कलेक्ट करें और एक उसकी बास्केट बनाई जाए कि भाई कि 20 स्टेट है, 25 स्टेट में से अपन ने 15 से 20 आइटम ऐसी चूज करे कि वहां पे बल्क में होती है और अच्छी क्वालिटी की होती है। उन सब चीजों को एक बास्केट बना के अपना, उसकी प्रिपरेशन क्या है, उसकी पैकिंग क्या है, उसकी प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीजें एक डिसाइड करें उसको, और उसको उस लेवल पे ग्लोबली अपन उसको एक्सप्लॉइट करें। मेरा कहना ऐसा है सर जी कि हम लोग सोसाइटी अभी फॉर्म जैसे ही रजिस्टर हो जाती है ना, तो हम लोग सोसाइटी का फ्रेंचाइजीज दे सकती है। सब नहीं जिसको चाहिए ये उसको फ्रेंचाइजीज दे सकते हैं। जो जो फ्रेंचाइजीज ओपन करेगा, उसको जो डिमांड रहेगा वो एरिया में, वो उसका उसका डिमांड सोसाइटी को बोलेगा। सोसाइटी वाले उधर ये करेंगे, प्रोक्योरमेंट करेंगे उस चीज की। दूसरी बात ऐसी है कि हर जगह अभी मॉल होते हैं तो हाँ उसमें हम लोग एक स्लॉट ले सकते हैं, एक शेल्फ ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक वेस्ट साइड है, समझो धारा है, तो उसमें एक एक अभी सोसाइटी का अपना एक ये प्लेटफॉर्म रहेगा, उसमें शेल्फ रहेगा। उसमें हम लोग जो एरिया के हिसाब से उधर प्रोडक्ट रख सकते हैं। मॉल में किधर, मॉल कोऑपरेटिव को हमको अच्छा स्टॉल भी मिल सकता है मॉल में भी। तो उस हिसाब से हम लोग फ्रेंचाइजी देंगे, तो जो परचेस करने वाला रहेगा, फ्रेंचाइज लेगा, वो अपना अपना माल सिलेक्ट कर लेगा कि हमको ये चाहिए। तो हमको ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है कौन से एरिया में क्या जाता है। वो खुद शॉप जो ओपनिंग करेगा फ्रेंचाइजी अपना सोसाइटी का, वो खुद डिसाइड करेगा हमारे एरिया में कौन सा माल चलेगा वो। और मॉल में भी हम लोग शेल्फ रख सकते हैं, स्टॉल लगा सकते हैं। थैंक यू। मैं घनश्याम इसमें जी। बोलना चाहूंगा। हेलो। हेलो। हाँ हाँ डॉक्टर घनश्याम जी। हाँ हाँ बोलिए। मैं ऐसा कह रहा था, हाँ मैंने सजेशन पहले भी दिए थे और अभिषेक जी ने भी उसको हामी भरी है। हमें हाँ सबसे पहले कौन कौन सी चीजें मिल सकती है, उसका हाँ यूएसपी क्या है, उसके हाँ बेनिफिट्स क्या है, ये पहले अपने हाँ को पेपर पे नोट करना पड़ेगा। और जैसे ही हाँ वो हो जाएगा, उसका हाँ कंपाइलेशन होने के बाद में हम वही इंफॉर्मेशन हमारे ऐप में और वेबसाइट के साथ में लिंक कर पाएंगे। तो सबसे हाँ पहले हमने हमारी जो रिक्वायरमेंट है, आ, हर एक आदमी मतलब जो भी सप्लायर है, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन और उसका यूनिक यूएसपी अगर अपने ग्रुप में शेयर कर दिया, तो क्या हम वहां से उसको एक्सट्रैक्ट करके उसका एक एक्सेल शीट बना देंगे। तो मैं आपसे सबका सबसे मतलब ऐसे ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर एक के पास में जो जो भी चीजें हैं, उसकी हम्म मतलब उसके यूएसपी क्या है, उसका हम्म यूनिकनेस, उसकी यूटिलिटी क्या है, हाँ उसका अगर कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी है तो वो कैसे है, तो वो सब हाँ उसमें अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। तो क्या हाँ वो हमको एक बनाने में आसान होगा। और जब तक अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है और तब तक हमारा ये अगर बन जाता है एक एक्सेल शीट, तो अच्छा, ये ऐसा नहीं कि एक बार फाइनल हो जाएगा, एक हम्म, कंटिन्यूस चलते रहेगा, लेकिन वो थोड़ा हाँ कुछ तो कुछ हम अपने ऐप में और वेबसाइट में उसको हम लिंक कर सकते हैं। तो देखिएगा। सबसे ये पहले एक रिक्वेस्ट है
कि आप हाँ अपने प्रोडक्ट्स की यूएसपी और जो भी प्रोसेस इंग्रेडिएंट्स बता सकते हैं, हाँ और आप प्रोसेस भी आप शॉर्ट में उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि वो आपका प्रोसेस में एक यूएसपी हो सकता है। कि जैसे कि आप जैसे कि ड्राई पाउडर बनाते हैं, तो उसका हाँ एक यूएसपी होता है। तो हाँ वो भी हम क्या उसमें लिखेंगे ना, तो हम्म वो क्या वो लोगों को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी काम आता है। तो ये मेरी यही मतलब सबसे गुजारिश है, सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप अपने सारे प्रोडक्ट्स के इंफॉर्मेशन अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। अभी हमको पता ही नहीं कि कौन से जगह से क्या इंफॉर्मेशन मतलब कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे। तो पहले ठीक है हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा सप्लायर कौन सा प्रोडक्ट दे सकता है, कौन से हाँ स्टेट से दे सकता है। ठीक है, तो ये हाँ आप थोड़ा अगर ग्रुप में शेयर करते जाएंगे तो हम एक एक एक, एक अपडेट करते रहेंगे। नहीं ठीक है, ये तो मेरे विषय में हो गई है, तो मेरे विषय के जो सब्जेक्ट रहेंगे वो तो मैं रख दूंगा मैं। लेकिन ये इन सब चीजों का ग्लोबली एक हर एक कमोडिटीज का अलग अलग सारी चीजें होगी है। तो उसमें से फिनिश कहाँ हो रहा है, उसका ग्रो कहाँ पे हो रहा है, उसका मार्केट कहाँ है, ये सारी सब चीजें भी अपने को रिसर्च करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो तो ठीक है, प्रोसेस में आ गया है, एक आज नहीं कल होगा, 10 दिन में होगा, 15 दिन में होगा, महीने भर में हो जाएगा। लेकिन इन सब बातों का भी प्रिपरेशन करने के लिए भी अपने को टाइम लगेगा। तो बेटर है कि साइमल्टेनियसली उधर का काम रजिस्ट्रेशन वाले वो सब लोग देख रहे हैं, इधर का मार्केटिंग है, सर्चिंग का काम है, इसका जो कुछ लोग देख रहे हैं इकट्ठा हो रहे हैं, या ऐसे कोर कमेटी में 5-7 लोग हैं जो इस सब चीजों में नॉलेज रखते हैं, उन लोगों का पैरेलली ये भी काम शुरुआत हो जानी चाहिए। तो अपन एक एक्टिवली एक एक डिसीजन लेके आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, उसके लिए वो कोर कमेटी जैसा रहेगा ना, अभी जैसा कल परसों में हम उसके लिए डिस्कशन कर सकते हैं। अभी अभिषेक हाँ जी थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, तो वो भी हाँ क्या 2-3 दिन के कहीं मतलब मीटिंग में है। नालंगे हाँ जी भी उनके साथ में रहेंगे। तो सब हम्म, लोग अगर जैसे फ्री हो जाएंगे, तो ये कोर कमेटी की जो मीटिंग है वो को गठन करने का अपना इधर देवलापारा में अपना डिसाइड भी हुआ है। तो उसमें सिर्फ लोगों को सिलेक्ट करना है, तो वो जो है वो लोग डिसीजन करेंगे, फिर ये कोर कमेटी भी बन जाएगी। ठीक है ना, ठीक है ना, स्वागत है। बस यही मतलब चर्चा है, होगी, वो सबके देखिए, हर एक के व्यूज वो तो आएंगे। होने वाला ही है, अपन वो तो होने वाला एक है, एक स्टेप उसमें हम होने आगे बढ़ते जाएंगे और उसमें बिल्कुल बिल्कुल। प्यूरिफिकेशन आते रहेगा, और अपन करेक्ट करेक्ट। उसमें एक एक चीज के ऊपर में कुछ तो भी एक नतीजे पे आगे बढ़ते रहेंगे अपन उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, सही बात है। हाँ, ठीक है, तो धन्यवाद। तो थैंक यू भगवान सर। सिंह जी, आप जुड़े हैं, आप अपना परिचय देख के आप भी बोलिए इस विषय पे, मार्केटिंग पे। सिंघोरिया भगवान सिंह जी, सुन रहे हैं तो आप अपना परिचय देकर मार्केटिंग में कुछ बोलना चाहें तो बोलिए। जी जी। हाँ जी, नमन शुरू करिए सभी को साहब। सभी को सादर प्रणाम। जी, मेरा मार्केटिंग में ज़्यादा वो नहीं है, मैं किसान हूँ और थोड़ा अपना। जी। कोई बात नहीं, परिचय दे दीजिए, कहाँ से हैं, क्या जी, है। मैं जिला रायसेन मध्य प्रदेश से हूँ और नेचुरल फार्मिंग करता हूँ सर। मैं करीब 10 एकड़ में मेरा जैविक खेती का है और 2 एकड़ में बिल्कुल नेचुरल फार्मिंग का है मेरा। और लगभग 200 पौधे मेरे पास उगा हुआ के हैं। टोटल देसी वैरायटियाँ हैं, लगभग 10 से 12 वैरायटी हैं टोटल देसी। बहुत अच्छा, ये तो सबसे बड़ा काम है। आपके एरिया में क्या चीज जो हम लोग ढूंढ रहे हैं कि किस चीज का मार्केटिंग में क्या ज्यादा प्रोडक्शन है, उसका कैसे किया जा सकता है जी काम, इस विषय में क्या क्या हो सकते हैं आपके एरिया में, वो भी बता सकते हैं। जी जी, हमारे यहाँ अभी धान का एरिया काफी बढ़ गया है सर। और मेरा और लगभग 60% जमीन पर जो है अभी धान लग रही है, 50% ऊपर पहुंच गया है। और आपका रबी रबी सीजन में गेहूं है मेनली। जी जी, क्योंकि आपके उधर मेरे ख्याल से स्पेशल अच्छे ऑर्गेनिक गेहूं का सारे भारत में आता है, तो जी वही जी जी मैं पूछना चाह रहा था। जी जी जी, हाँ काफी एरिया बढ़ गया, ऑर्गेनिक का काफी एरिया बढ़ गया। और अभी प्राकृतिक की ओर भी लोगों का कुछ रुझान बढ़ा है अभी उत्पादन का। बहुत अच्छा साहब, आपका धन्यवाद, आप जुड़े रहिए। जी डॉक्टर जी सुभाष नालंगे जी। बीच में मैं इंटरप्शन करूंगा मैं।
हाँ, बोलते रहिए सब, कोई भी। नमस्कार नमस्कार। अच्छा चल रहा है चर्चा, मैं सुन रहा हूँ, मैं स्टेशन पे हूँ, थोड़ा आवाज आ रही है रेल की, इसलिए मैं सुन रहा हूँ। ओके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साहब, कौन आप बीच में बोलना चाह रहे थे? आप कंटिन्यू रखिए, शशिकांत जी, एंड आप जो है मैं ना, घनश्याम बोल रहा हूँ मैं। घनश्याम जी आप चालू रखिए, आप दोनों एक्सपर्ट हैं। नहीं, आज जैसा कि जैविक लोग जो काम करते हैं 5 एकड़ 10 एकड़ पे जो काम कर रहे हैं, नेचुरल पे जो ऑर्गेनिक पे काम करते हैं, उनको मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके प्रोडक्ट की उनके सही कीमत नहीं मिलती है। तो मेरा सुझाव ऐसा है कि जो जो भी जितने एक कस्टमर अपने फार्मर्स है जिनके पास में छोटे पैमाने पे जो मार्केटिंग की अवेलेबिलिटी नहीं है, उनके जैविक या ऑर्गेनिक जितने जो भी सारी चीजें एक इकट्ठा की जाए और उसको मार्केटिंग का एक हेड देके अपन उसको एक्सप्लोर करें। ये एक प्राइमरी, अगर एग्रीकल्चर लोग और काश्तकार लोगों को अगर बेनिफिट देना है या उनको सपोर्ट करना है, उनको ऊपर उठाना है, तो ये काम तो प्रायोरिटी पे अपन ने करना चाहिए। यही प्लान है, जरूर हाँ। होगा ये। अब उसमें यूनिकनेस ऐसी है, देखो कि अगर मान लो कि कोई एरिया का, अगर जैसा मुझे आज रिक्वायरमेंट है, शहद की रिक्वायरमेंट है, उत्तराखंड का अलग हो गया है, सतपुड़ा का अलग हो गया है, यहाँ पे कोकण का अलग हो गया है, कोस्टल एरिया का अलग हो गया है, और हर एक क्वालिटी का हर एक के नाम से बिकता है। अगर मैं सिर्फ हनी की मैं मार्केटिंग करूं मैं, और मार्केट में पूरा यही नहीं बाकी सब जगह उसको ले पाऊं, तो मेरे पास में उतना कलेक्शन चाहिए, उतनी वेरायटी चाहिए, उतना लोग देने वाले मेरे पास में कौन है। एक हो गया सब्जेक्ट, हो गया कैसा, एक एग्जांपल दिया मैं आपको, मैं ऐसा। तो ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में दो चार लोग लीड करें, और एक ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसकी एक हॉट केक है आज के माहौल में, जिसकी डिमांड है मार्केट में, पैसा भी बनता है। और काश्तकार लोगों को अपने वैल्यूएशन या उस चीज में क्या एडिशन करके देना है, क्या पैकिंग करना है, ये उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता है, तो वो उसकी कीमत नहीं पाते हैं। और फिर बीच के लोग जो भी है उसको मिस हैंडलिंग करते हैं, और वो कुछ अलग अलग नाम से और अलग अलग नाम से मार्केट में 2 रुपए की चीज है कभी तो उसमें मिक्स करके देंगे, या अलग अलग नाम से देंगे, जिसके पीछे में अपना नाम खराब होता है। जो रियल ग्रोअर रहता है उसको कुछ नहीं मिलता, उसकी बदनामी होती है। तो ये चीजें थोड़ी सी चिंतनीय है, और इस विषय पे ध्यान देने की प्रायोरिटी पे अपने को जरूरत है। अपन इसके ऊपर में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, जिसका विजन कुछ है मेरे पास में, कुछ चर्चा होगी इसमें, तो आगे की अपन लाइन अप करेंगे उसको। थैंक यू। ये आपने बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छी बात बताई है, इसका हम जरूर फायदा उठाएंगे और आपका ध्यान रखेंगे। हाँ। सहकारिता में हम जो मार्केटिंग में सहकारिता में क्या है, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। तो ये तो सारा ही संसाधन का हो, ज्ञान का साझापन हो, और मार्केटिंग का भी साझापन हो, जैसे आपने सजेस्ट किया है। ब्रांडिंग भी हम साझा बनाएं और साझा वितरण करें और साझा ही अनुसंधान करें और साझा ही प्रशिक्षण करें, तो ये सहकारिता का तो बड़ा योगदान इसमें होगा। और उसके बाद जब ये हम सारे काम साझा मिलके कर लेंगे, तो उसका अपना ब्रांडिंग एक होगा। और आप ठीक कह रहे हो, हम उधर से कोंकण से भी वो हनी लें, उधर से भी हनी लें, और उन सोसाइटी से हम लें, और फिर कहाँ इनका मार्केट है उसका एक, आपने बिल्कुल सही बताया, एक एक्सपर्ट भी इसमें हो जाए, एक कमेटी टाइप। तो वो प्रोसेस जैसे ही हमारी कहाँ से क्या मिलेगा, ये आपने सारे अच्छे सुझाव दिए हैं दोनों ने, तो इसी तरह चलेंगे। अब इस पे मार्केटिंग पे थोड़ा और डिस्कशन करना है तो कर लीजिए कोई भी। फिर हम थोड़ा सोलर पे भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम समिति के थ्रू सोलर पे आते हैं, वो दूसरा टॉपिक वो भी है आज। नहीं, देखो मार्केटिंग का विषय ऐसा है, मैं इसके ऊपर में ही आज पूरी चर्चा करना चाहता हूँ। जो अपने लोग हैं उनको एक कुछ पॉइंट्स और कुछ क्लू मिल जाए, तो आगे वो प्रिपरेशन होके आप अपने सुझाव भी देंगे, आप अपनी आइडियाज भी देंगे, अपने एरिया की अवेलेबिलिटीज भी बताएंगे, तो अपन आगे बढ़ पाएंगे। तो आज मैं उसी विषय पे इलेबोरेट कर रहा हूँ मैं, कि हाँ, जो बोलिए साहब, अपने बोलिए को बोलिए साहब। अपन 50 कामों में जाने के बजाय 5 काम पहले निर्धारित करें, और उसके लिए जो यंग जनरेशन है या जो इंथुसियास्टिक है, जो एनर्जेटिक पीपल है, वो अगर 5-7 लोगों का भी कॉपरेशन मिले मेरे को, तो ये सब चीजों को बहुत ऊंचाई तक के, और मतलब एक अच्छे पैमाने पे अपन ले जा सकते हैं, जिसमें
जो ग्रोअर है उनको भी फायदा होगा, सोसाइटी का भी फायदा होगा, और जो पूरा एक चैनल जो काम करेगा उसको भी फायदा होगा। सुन रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, बोलते रहिए साहब। डॉक्टर जी की बात सही है। हाँ उसके ऊपर अपन 75% काम किया है। अभी एक हाँ हाँ डेवलपर में मीटिंग हो गई। अपने हाँ हर मीटिंग हर हफ्ते होना चाहिए, और अपन हाँ लगातार मीटिंग चालू करेंगे नागपुर में, और हाँ एक पुणे में चालू करेंगे, और एक हाँ। जलगांव में चालू करेंगे। हम लोग इसके ठीक है। लिए रेडी है। और हाँ 75% काम हुआ है, मार्केटिंग की चिंता मत करो। क्लीनिंग नहीं नहीं, ग्रेडिंग के मुझे मशीन भी लग जाएंगे, 3 जगह मशीन भी मेरे लग को जाएंगे, और किसान का माल अपन लेंगे और मार्केटिंग ही करेंगे। इसके लिए मेट्रो में भी जगह मार्केटिंग का, देख रहे हैं अपन। नहीं मार्केटिंग का नागपुर विषय ऐसा मेट्रो है। की जगह ही फाइनल हो रही है इस काम के लिए। नहीं वो बहुत अच्छी वहां बात से है, सारा स्वागत है मार्केट है। आपकी। हाँ, आ, आपकी कोशिश बहुत थोड़ा जारी आप है, और भी मैं तो समय उसको, नागपुर में थोड़ा आप भी समय दीजिए। और 13 तारीख से लगातार 17 तारीख तक यही प्लान महाराष्ट्र में पूरा बन जाएगा। मैं सर आपके साथ में हूँ, आप जहाँ याद करेंगे मैं आपके साथ में हूँ, आप निश्चिंत रहिए इस विषय में। जो बेस्ट समय होगा मैं आपको दूंगा मैं। लेकिन एक विजन विजन ये है कि एक कमोडिटीज एक एक चीज चैप्टर डिसाइड हुआ है, अपन साइमल्टेनियसली आगे आगे उस चैप्टर में परफेक्शन आएगी और अपन आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल अच्छा सुझाव है। थैंक यू सर। जी भाई साहब, जय श्री राम सभी को। मैं ललित जय चौहान श्री बोल रहा राम। हूँ शिमला से। जैसे मार्केटिंग का चल रहा है ना, अच्छा, जो हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ना, और इसमें जनरली मतलब मैंने ये देखा है कि भी इसकी प्राइस की जो रेंज रखते हैं हम, अगर नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है सपोज करो उसकी कीमत 50 रुपए kg है, दूध की बात ले लेते हैं हम, तो हम ऑर्गेनिक जो जो हमारा केमिकल फ्री है उसकी बात करेंगे हम, ये 100 रुपए होना चाहिए। और वैसे ही अगर हम सब्जियों की भी बात करें तो रेट को किस तरह से हम निर्धारित करें इसका, थोड़ा सा मुझे इसके लिए बारे में जानकारी चाहिए। मतलब मैं बड़े द्वंद में हूँ। नहीं आप दुविधा में मत रहिएगा। ये समय के हिसाब से है, और आपका सप्लाई कितना है और डिमांड कितनी है, सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप, दूध ऐसी कमोडिटीज है कि जिसका साल भर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। गर्मी में थोड़ा सा रेट बढ़ता है, 4 रुपया 5 रुपया, और बाकी के टाइम जो कम होता है तो वैसे ही चलता है। बट अब आप यकीन कीजिएगा, अगर कोई काश्तकार सही अगर दूध बना रहा है तो उसको घर में 50 रुपये पड़ता है, और लोग मार्केट में 40 रुपये बेचते हैं। तो वो काश्तकार ने उसको, वो जानवर को क्या चीज खिला देना उसको, कि क्या चीज वो अपना नेचुरल है ऑर्गेनिक है करके नाम से उसका ब्रांडिंग करे। और ये अगर अकेला आदमी करता है तो उसके घर में वो 70 रुपया पड़ता है, तो वो क्या भाव बेचे। ये सारी नीति निर्धारित करनी पड़ेगी अपने को। एक उसका उचित से एक पैनल बना के अपन डिस्कशन, 4 लोगों की राय लेके, और किस एरिया में फिजिबिलिटी कैसी है लोगों की। भाई एक के पास में संसाधन है, एक के पास में ग्रोइंग है, एक के पास में वहां पे मार्केटिंग है, एक के पास में वहां पे सब सर्विस का है। तो इन सब चीजों को अपने को कलेक्ट करना पड़ेगा, तो अपन वो एफिशिएंटली उस सब चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अच्छा ठीक है जी, ये मैं बहुत अच्छा। अच्छा, दूसरा जैसे क्योंकि आप एक एक बात समझ लो, इसीलिए इसकी ग्रेडेशन पहली करनी पड़ेगी। पेरिशेबल आइटम्स कौन सी है, कौन सी चीज एक शेल्फ लाइफ किसकी है, किसको किस तरीके से मार्केटिंग में डाला जा सकता है। जब तक कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीजों में सब जगह तैयार नहीं होगा, तो अपने को एकदम से सभी चीजों में हाथ भी नहीं डालते आएगा। नहीं, तो जो चीजें, ठीक है, अब मैं जो बीच में आपकी बात काट रहा हूँ। अच्छा चलो, दूध हाँ दूध वाला ठीक हो गया, पेरिशेबल आइटम इसका हो गया। जैसे हमारे सब्जियां या नहीं, अनाज है, हाँ गेहूं तो है, वो, अच्छा, हाँ उसका उसका हम कैसे, जो केमिकल वाले गेहूं है या सब्जियां है, और हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं, तो उसके रेट में किस तरह का वो रखें मेरे, देखो, ये भी मेरे को आपको 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 किस लेवल पे मार्केटिंग करना है उसके ऊपर में है। अगर आप इंडिया पे अगर ऑर्गेनिक के नाम के डालोगे तो रुपये 50 रुपया है, तो आपका 60 रुपये बिक जाएगा। वही अगर आप लैब का टेस्टेड है और सारी चीजें पैरामीटर्स में फिट है, तो वो 50 रुपए की चीज 100 रुपए में बिकेगी। बाहर लेने वाले लाइन से खड़े हैं बाहर मतलब अब्रॉड में। इंडिया से बाहर। अच्छा, तो अब ये उसमें ये अपनी कुवत क्या है, अपने पैरामीटर्स कहाँ तक के कॉन्फिडेंशियली है, ये सारी चीजें अपने को
अपने को डिसाइड करना पड़ेगा पहले। अपने पास में लैब हो या अपने पास में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो या अपने पास में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, तो अपन उस चीज की वैल्यूएशन कर पाएंगे। नहीं तो भाई किसी ने आज मार्केट में क्या फ्रॉड हो रहा है और क्या चीज हो रहा है, ऑर्गेनिक के नाम से बोलेगा हाँ ये तो मेरे खेत का है भाई, ये ऑर्गेनिक है, आप ले लो, ये 70 रुपया है। आगे वाले के पास में कोई पैरामीटर्स है क्या टेस्टिंग करने के लिए? उसने बोल दिया, उसके ऊपर विश्वास कर लिया, बात हो गई खत्म। और इसी का लोग फायदा उठाते हैं और इसी में फिर बदनामी होती है। वो आप बोलते तो हो कि ऑर्गेनिक है, क्या यहाँ पे क्या ऑर्गेनिक के नाम पे आपके पास में कुछ है? सर्टिफिकेट बोलो तो 5,000 रुपए में, 2,000 रुपए में ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो इन सब चीजों की अपने को बहुत केयरफुली भी स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इसको अपन किस तरीके से सारी वर्कआउट कर पाते हैं, उस हिसाब नहीं से अपन आगे मैं बढ़ेंगे बता उसमें। ठीक है ठीक है मेरा मेरा मैं प्रश्न वो प्रश्न क्यों डाला, जैसे हम सेब उगाते हैं, जो ऑर्गेनिक सेब है हम्म। ना, और जो हम्म। केमिकल वाले सेब है, तो वो केमिकल वाले की शाइन वाइन अच्छी होती है तो उसका रेट अच्छा जाता है, जबकि ऑर्गेनिक यहाँ हाँ। सस्ता जाता है। ठीक हाँ। है। तो फिर क्या हो गया, अच्छा वो लोग बोलते हैं यार हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं, एक हमारी क्रॉप कम हो गई है, और फिर हम हमें रेट भी नहीं मिल रहा, हमें रेट तो डबल होना चाहिए। तो जो आढ़ती होता है बीच में, ये डायरेक्ट हम एंड यूजर के पास नहीं जा रहे थे, तो वो बोलते हैं इसमें तो हमें हमें तो शक्ल अच्छी चाहिए, हमें इसकी ऑर्गेनिक या उससे कुछ लेना देना नहीं है। उससे क्या हुआ कि जो लोग ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आ रहे थे वो हट गए। तो समझ मुझे रहा हूँ ये मैं। लगा कि अगर हम समझ, अगर ये वस्तु स्थिति है, इंडियन के फार्मर्स लोगों की वस्तु स्थिति है। मैं बहुत अच्छे से करीब से इन लोगों को, इनकी प्रॉब्लम्स, इनको कैसा फेस करना पड़ रहा, फाइनेंशियली इनको क्रंच कहाँ आता है, ये मैं सब चीजें मैं फेस किया हूँ, मैं समझता हूँ इस बातों को। बट आज की परिस्थिति ऐसी है कि मैंने आपको यही बोला ना भाई, एक तो नाम से आप बेच दो कि 50 रुपए की चीज 60 रुपए में बिक जाएगी, जो अच्छी दिख रही है, शाइनिंग दिख रही है। और एक एक वही चीज होगी, लैब टेस्टेड होगी और सारी चीजें एक उसके सर्टिफिकेट के साथ में होगी, तो वही आपके 100 रुपए में बिकेगी। नहीं, एक एक मिनट सुनो ना। आप एक तरफ तो सर्टिफिकेट को बोले 5,000 में कोई भी खरीद के दे देता हाँ, है ना, बराबर है। तो फिर हाँ। उसकी 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 वो क्या है, क्रेडिबिलिटी कहाँ है ना, वो नहीं स्टैंड पर हमारा हाँ, ये क्रेडिबिलिटी पे नहीं ये जाए हम। यही क्रेडिबिलिटी यही में तो। जाए, अभी जो मेरा एक ही लोगों के माइंड सेट को मैं देख रहा हूँ ना, मैं अपने स्टडी किया कि भाई हाँ। अगर मैंने ऑर्गेनिक सेब तैयार किया है, अगर वो हाँ। 50 रुपए किलो जा रहा है, दूसरा 60 रुपए जा रहा है, तो 50 रुपए भी मुझे वो अच्छी कॉस्ट मिल रही है उसकी। हम्म। एक साठ में तो रुपए एक तो जो एग्जांपल 60 दिया रुपए वाला मैंने ले कि रहा है, हाँ। 60 रुपए वाला ले रहा है, उसमें खाद डाल रहा है, स्प्रे कर रहा है, उसका उसमें खर्चा आ रहा है कोई 500 रुपए का, और हम्म। मेरा खर्च आ रहा है उसमें 200 रुपए का। हम्म। तो मतलब कि मुझे तो प्रॉफिट, पर मेरा माइंड सेट ये होगा कि नहीं ये ऑर्गेनिक है, जैसे मतलब कि पता नहीं मार्केट में क्या क्या चल रहा रखा है कि भी ऑर्गेनिक जो है महंगा होना चाहिए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ महंगा ना हो, एट पार हो, तो भी हमें फायदा है। महंगे के चक्कर से जो हमारे ज्यादातर लोग जिनको मोटिवेट करते हैं तुम ऑर्गेनिक में आओ, स्प्रे ये मत करो, वो करो, सो करो, तो वो बोलते हैं ना हमें तो कॉस्ट ही नहीं मिल रही, दुगना जाना चाहिए। नहीं अब तो उसका उनका मॉरल सब डिस्टर्ब यहीं पे हो रहा है कि बीच के बिचौलिए सारा मार्केट खराब करते हैं और काश्तकार के पास में पेशेंस नहीं होता है, या उसके पास में उसकी एक वायबिलिटी नहीं होती है कि भाई एक सीजन 2 सीजन वो वेट करे या अपने उसके बात के ऊपर में अड़िग रहे। और बिल्कुल उसकी बिल्कुल। वजह ये भी है कि उसको मार्केटली उस चीज का अवेलेबिलिटी नहीं है उसके पास में, वो उनको चंगुल ये चार मतलब जो ब्रोकर्स रहते हैं उन्हीं के चंगुल में फंस के रहना है। तो वो जैसा बोलते हैं वैसा चलता है। तो ये बहुत सारी प्रैक्टिकली ये सब समस्या है, इसको अपने को समझाना है और इसको अपने को समझ के काम करने का है। चौहान जी आपने ठीक इसे उठाया है, लेकिन हमने उसी को सहकारिता के थ्रू अपनी क्रेडिबिलिटी बुलानी है। पहले हाँ। जो हाँ बस हाँ। घनश्याम जी इसका आंसर ये है, घनश्याम बिल्कुल 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 ब्रिगेडियर साहब, जो आंसर इसका यही है, उससे हम लोगों को इसलिए जो मास घनश्याम घनश्याम जी बता रहे हैं वो भी यही है, उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है। तो हम पहले अपना ये जो हम इसमें, इसीलिए तो हम मार्केटिंग में सहकारिता का योग देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो हम हाँ। सारों को जो जो है पहले हम ही पहले जानेंगे कि भाई हमारी समिति के इस मेंबर ने ये प्रोडक्ट दिया है, क्या ये इसका क्रेडिबिलिटी पहले तो हम ही जज करेंगे, और फिर ही तो हम बिल्कुल। उसको बिकवाने में हेल्प करेंगे। तो हाँ। यही इसी के लिए आज का डिस्कशन है और इसी के लिए आगे बढ़ना है। मतलब हम एक इंडिविजुअल को अलग नहीं छोड़ सकते, वो हमारा हाँ। सहकारिता में मेंबर है, तो हम हम्म। सबको उसकी भी क्वालिटी सुधारेंगे और उसको सब अपना लेवल और अच्छा ब्रांडिंग और वो ये सारी चीजें साझा में जो क्यों जिक्र हो रहा है, साझाई ब्रांडिंग, साझाई प्रोसेसिंग, साझाई संसाधन के साथ साझाई सब कुछ करते हुए फिर उसकी ब्रांडिंग करते हुए मार्केटिंग भी साझा करेंगे। उसमें इन्होंने जो
सजेशन दिया है कि कुछ लोग जो इसके मार्केटिंग में ज्यादा जानकारी है वो इसमें हेल्प करेंगे कि हमने सबको इस तरह साथ लेना है। तो ये ही आज का मेन टॉपिक है कि हम इसको कैसे बढ़ेंगे। और बिल्कुल घनश्याम जी ने भी ठीक बोला है, शशिकांत जी ने भी ठीक बता रहे हो, आपने भी ठीक बोला है। इस तरफ हम बढ़ेंगे। आज ये सिचुएशन नहीं है तो हमने वो सारी चीज बनानी है, पर सबसे पहले अपनी क्रेडिबिलिटी तो हमने ही बनानी है। धन्यवाद। और कोई साहब चले? थैंक यू, थैंक यू। राजाराम जी, घनश्याम जी, मैं आपकी बात को थोड़ा सा और आगे ले रहा हूँ, थोड़ा हाँ, सा और आगे आपकी बातों को ले रहा हूँ कि बोलिए जैसे स्वागत इसमें अपने कंपनी एक बन जाए। एक हाँ, चिंतन है मेरा एक चिंतन हाँ, है। हाँ, एक अपना फर्म बन गया, ओके, ऑर्गेनाइजेशन फर्म जो भी कंपनी बन गई, उसमें इनपुट हुआ, आउटपुट हुआ, जो भी इनपुट हो, जो भी आउटपुट हो, और हाँ, अपना ब्रांडिंग के नाम पे जाए और हाँ, उसका एक रेशियो सेट हो, हाँ, और जिससे अपनी गुडविल जो फेथ आए, गुडविल, फेथ, क्रेडिबिलिटी, और आगे का जो टारगेट अचीवमेंट है वो चारों अपने सेट हो जाए साथ में। यही यही तो सब कर रहे हैं ना, ये हाँ, नहीं शुरुआत नहीं, से और अपन आगे बता रहा हूँ, और इसके आगे ये सेट हो गया। हाँ, पांचवा, जैसे इसमें जैसे एग्जांपल, एक जैसे मैं हमारे क्या मार्बल का काम भी है, मैं साहित्यकार भी हूँ, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल एक हो गया कि अपनी जो एक कंपनी का फर्म बन गया, एक बैनर बन गए, उनका एक ब्रांडिंग बन गया, और उस बैनर के थ्रू अगर सबको उचित लगे, जैसे सुभाष नालंगे जी है, राजाराम जी है, और है, तो वहां पे एक प्रोग्राम्स हो जाए अपने, तो जिससे अपनी काम की जो अपनी कंपनी की भूख लोगों को लगे उस बैनर के थ्रू। और जैसे हमारी अपेक्षा हो, जैसे मेरे इस साहित्यकारों की उसकी बोलने की अपेक्षा हो, तो हमारा यूज किया जाए, जिसका यूज करना हो वो यूज किया जाए। ऐसे करके एक चिंतन फॉर्मेट से ही बन जाए, और ब्रांडिंग के नाम से सेल हो, और ब्रांडिंग के नाम से इनपुट आए। यही प्रयास कर रहे हैं अपन कि यही भाई कि जो कोशिश भी है। आपके गाने भी इसमें जुड़वाएंगे हम, संचार में भी ऐड करेंगे आपको। नहीं नहीं नहीं, गाने वाला नहीं, आप नहीं तो नहीं नहीं। हमारे लिए एसेट हैं, वो जरूर यूज करेंगे। और इसी की ये बात हो रही है, सब वही बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं। धन्यवाद आप। हाँ, नहीं नहीं, खैर गाने की मेरा नजरिया नहीं है रजराम जी। जैसे हमारे मार्बल का भी प्रोडक्ट है, हम लोगों को मार्बल का ही काम, एग्जाम्पल के रूप में बात कर रहा हूँ, तो उस मार्बल को भी जैसे एक नेचुरल आइटम है, उसको जोड़ा जाए, एग्जाम्पल के रूप में बात कर रहा हूँ, तो अपेक्षा हुई तो उसको अपने नजरिए से अपनी कंपनी की ब्रांड के नाम से आगे बेचा जाए, जिससे अपना जो कंपनी का जो खोलने का उद्देश्य है वो अपन प्राप्त कर लें। मेरा एक चिंतन इसमें ये था। बहुत अच्छा है। हमारी कंपनी सेपरेट नहीं होगी, हमारी ये सहकारिता ही कंपनी है। हाँ, जो भी हाँ, जो भी सहकारिता के हिसाब से कह रहा हूँ, गांव लेवल सहकारिता पे, के हिसाब ब्लॉक से। लेवल पे, सब सारी देश में फैलाने का विचार है, और सभी ब्लॉकों में। तो ये कंपनी ही है हमारी। और बल्कि हमारी तो कंपनी छोटी नहीं रहेगी हमारी, हम आपस में सारे ही जुड़ेंगे। हाँ, बस वही कह रहा आसाम हूँ। की चाय लाएंगे, उसकी कॉफी लाएंगे, कर्नाटका की उसकी ये लाएंगे, और कोई किसी भी कहीं भी बेचेंगे। ये बहुत अच्छी अच्छी बात चल रही है। घनश्याम जी और आप लोगों ने काफी अच्छा डिस्कशन किया है। अभी और कोई साथी बोलना चाहे तो बोले। थैंक यू सर, थैंक यू। रजाव जी, आप हेड हैं आज आज की चर्चा के, आप बोलिए। अब मैं तो ये जानता हूँ राजा राम जी, सब अलग अलग स्टेट के अपने स्टेट के क्या क्या प्रोडक्ट है जिनकी मार्केटिंग की जाए, उस पर चर्चा हो जाए, ज्यादा ठीक हाँ बिल्कुल, यही तो बात डिस्कस कर रहे हैं कि पहले तो हम अपना लिस्ट बना लें। जी। है। अब तो रोजी रानी जी को आग्रह करें कि रोजी रानी जी अपने उद्गार। हाँ हाँ, बोलिए आप ही संचालक हैं, बोलिए। नहीं, आप हैं जब तक कोई बात नहीं, रोजी रानी जी। ऐसे जोश ठीक है। राजा राम जी, वो तो ये बेटा शायद रोजी रानी जी जोड़ी जोड़ी तो है। रोजी रानी जी, आपसे रिक्वेस्ट की है रजावत जी ने। आप बताइए मार्केट में कैसे किया जा सकता है। बहुत अच्छा ज्ञान दिया है घनश्याम जी ने और सभी ने। रोजी रानी नहीं सुन रही है। हाँ, नहीं सुन रही।
डॉक्टर अनुभव यादव, आप भी अपना एक्सपीरियंस बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए। डॉक्टर अनुभव यादव सुन रहे हैं क्या? शशिकांत जैन जी, आप आगे बढ़ाइए मार्केटिंग को। राजा राम जी, जी मैं कुछ बोलूं क्या इस विषय पे? हाँ, बोलो वही बोलो। बोलिए, खुली छूट है साहब, बोलिए। अभी जैसा कि जो अभी एक किसी सज्जन ने बोला था कि जैसे मॉल खुले हैं और मेंबरशिप दे सकते हैं, लीडरशिप दे सकते हैं अपन उनको, डीलरशिप। तो उसी प्रकार से अभी हम एक सर्वे कर रहे थे, तो हमारा मानना ये है कि अगर इसको कोऑपरेटिव के माध्यम से अगर गांव तक लेके जाना है, तो जो बड़े बड़े ग्राम पंचायतें हैं, इसमें एक शॉप खोली जाए कोऑपरेटिव की, और यहाँ पे पंचायत स्तर पर डोर टू डोर गांव में इसकी प्रचार प्रसार हो और इसका वितरण हो सके। तो ये मानना ये अच्छा रहेगा हमें एक जमीनी स्तर पर मजबूती देने के लिए, और हम यहाँ व्यापार कर पाएंगे, और अपनी जो कोऑपरेटिव में हमारे प्रोडक्ट होंगे उनको हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो हमें ग्राम पंचायत स्तर पर इस प्रकार से काम करना होगा, एक गांव में कोऑपरेटिव की दुकान खोल के। जी जी दीपक जी, अच्छा सजेशन है, उसी की तरफ बढ़ेंगे। अभी अभी हम उस लेवल पर ही जी पहुंचने की कोशिश करेंगे। पहले आइटम सेलेक्ट कर लें, किस एरिया में क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना लें, और फिर उसका मार्केटिंग सब मिलके साझा करें, और गांव में एक ये भी खोला जा सकता है। आपका सजेशन जरूर सुना जाएगा। घनश्याम जी आगे बढ़िए। और अभी हमने और एक बात और, अभी हमने जो घर में उपयोग होने वाली दैनिक चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनकी एक लिस्ट बनाना चालू कर दी कि हमारे यहाँ पे कितनी चीजें हैं जो हमें इस कोऑपरेटिव के माध्यम से मिलेंगे, हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो वो लिस्ट हम बहुत जल्दी आप तक पहुंचाने वाले हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, इसमें बोलना चाहूंगा मैं जी कि साहब बोलिए। अपन एक ये अभी अभी फिजिबिलिटी अपनी नहीं है कि अपन उस लेवल तक की जाए, अपन सब करें करके। लेकिन ये सुझाव के मार्फत है कि वहां पे एक सिर्फ जाके काम करना नहीं है, उसमें अपने को फिजिबल वायबिलिटी भी क्या आती है, नहीं आती है, उतना टर्नओवर होता है, नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे भी कुछ शॉप रहेगी, वहां पे अपनी भी जिम्मेदारी रहेगी, उसको पूरा मैनेज करना, देखने का है। फर्स्टली सब अपने को ये चीज डिसाइड करने की है कि भाई कि अपने को क्या क्या चीज देने की है, थाली में परोसना क्या है। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी चीजें एक बार लाइन अप करते हैं अपन। पहले जो चीज की एक अपने पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूटिलाइज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही अपन बढ़ पाएंगे उसमें। एट ए टाइम सभी चीजों के पीछे अपन नहीं काम कर पाएंगे, अपनी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है आज की। तो देखते हैं, लोगों के सुझाव आएंगे, कौन कौन कितना काम करने को तैयार हो जाता है। क्योंकि यार बोलना भी एक अलग हो जाता है, सजेशन देना एक अलग हो जाता है, फील्ड में काम फ्लोर पे जाके करना एक अलग बात हो जाती है। तो अपन कौन बिल, कौन कैसे कैसे लोग जुड़ते हैं, अपन वर्कआउट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं उसमें। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कही है आपने। और इसमें मैं ये भी थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि पहले हम ऐसे आइटम हैं जिनका सेल्फ लाइफ ज्यादा है और पेरिसेबल आइटम है, उनमें हम सेकंड में स्टार्ट करेंगे। हम ऐसा आइटम लेंगे जिसमें रिस्क कम है। तो बिल्कुल बराबर। आपकी सही बात है, तो इसी तरह बढ़ेंगे। और वो ठीक है, बाद में जब हमारे इतने प्रोडक्ट हो गए, हम उसके अपना ही सोसाइटी द्वारा उसकी शॉप भी खोलें, गांव में भी कुछ करें या माल में भी कुछ करें, वो तो आगे बढ़ेंगे। पर शुरुआत में आपका सजेशन बहुत अच्छा है कि हमने कुछ 4-5 आइटम ऐसे हैं जिनमें खराबी का भी डर नहीं है। जैसे हाँ। शहद भी है, घी भी है, लेकिन अनाज है और सीड्स हैं, और ये ऐसी चीजें जो हम आराम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी कर सकें, और उसमें रिस्क ना हो कि ये खराब हो जाएगा। एटलीस्ट कुछ सेल्फ लाइफ है, साल का है, 6 महीने का है। तो इस तरह ही बढ़ना पड़ेगा। और ये सबसे लिस्ट ले बना रहे हैं, अभिषेक जी ने काफी काम कर भी लिया है सिलेक्शन, इस एरिया में क्या है, कहाँ से क्या आएगा। तो वही चलने का इरादा है। आज का बहुत अच्छा सबने सजेशन दिया। और कोई साहब बोलना चाहे तो जरूर बोलिए। नहीं हो सकता।
अरे अनिल राठी जी, आप कहाँ छुपे हैं? ठीक है, अनिल जी। सर जी प्रणाम। हाँ, आप जब भी बोलो, रहते हैं तो आपका मेरी विषय हिम्मत है। नहीं होती है आपका बोलने की। विषय है। नहीं नहीं, मेरी हिम्मत नहीं होती है बोलने की ज्यादा। आप जब रहते हैं तो आप इतना पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं कि फिर प्रश्न ही नहीं है। नहीं नहीं, पर्सन मत पूछिए, जो आप बात आगे बढ़िए, आगे एडवाइस करिए। और जो बात गोडसे जी ने रखी है वो बहुत सुंदरता से रखी है उन्होंने, इसलिए वो जी जी प्रॉब्लम जी। है। हाँ, तो मैं सुन ही रहा था, हर बार मैं ही बोलूं ये अच्छा नहीं। मैंने ये भी निर्णय लिया कि जब तक बाकी लोग नहीं बोलेंगे अपन ने नहीं बोलना चाहिए। नहीं नहीं, आप सबको नहीं नहीं, मोटिवेट करते नए लोग हैं। जब तक नहीं बोलेंगे, हम तो हमेशा ही आप बोलते ये हैं। हरनाम जी कुछ बोलना चाहते हैं, हरनाम जी। जी जी, हरनाम जी। जरूर जरूर, बोलिए साहब। बनाना नहीं है। हरनाम जी बोलिए, अपना इंट्रोडक्शन भी दीजिए। इसमें वेजिटेबल बताओ, वेजिटेबल कौन से हैं? और 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 ये भी है ना, कैरेट। हरनाम जी। हरनाम जी। हेलो। हरिराम जी। हरिराम जी। हाँ, जी। हाँ हरिराम जी जी। सर, नमस्कार। गोदारा साहब जी सर बोलिए। नमस्कार। जी सर नमस्कार। 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 हाँ तो मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, हरिराम गोदरा। हाँ सर अपनी जो मार्केटिंग की बात चल रही थी, मार्केटिंग के अंदर जो जैसे मेरा भी एक 3-4 साल का एक अनुभव है। जो अपन को मतलब प्रोडक्ट की क्रेडिटिविटी, मतलब जैसे उसकी प्योरिटी कैसे है, लैब टेस्टिंग भी फेल मानते हैं लोग, सर्टिफिकेशन को भी लोग भरोसा नहीं करते हैं। तो इसको भरोसे के लिए अपने को जैसे अभी एक नई टेक्नोलॉजी है जो ब्लॉकचेन पे जो काम कर रही है, तो ब्लॉकचेन के साथ अपने ऐसे सिस्टम सेट करके करेंगे ना, तो ब्लॉकचेन का जो भी इसका एक बनता है सीधा पूरा सेटअप है, एक दिल्ली में एक बंदा कर रहा है अभी। जी जी। ब्लॉक के अंदर हाँ बोलिए साहब, बोलिए, पूरा करिए। अभी ये कहाँ से कैसे प्रोडक्ट होके आया है, कोई उसमें सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं रहती है। जी जी। हेलो। अच्छा है। तो ये चीज बहुत ही मतलब एडवांस है। इसके अंदर ना तो डाटा में कोई चेंजिंग कर सकता है, न उसमें ट्रस्ट खो सकता है, कुछ भी नहीं होता उसमें। न किसी की मतलब सर्टिफिकेशन की जरूरत है। सीधा मतलब खेत से कस्टमर तक, या गाय का दूध ले रहा है, वो दूध के ऊपर काम कर रहा है दिल्ली वाला, तो जहां से वो दूध निकाल के देता है तो कस्टमर तक दूध जाता है, वहां तक की उसकी टैगिंग रहती है उसकी ब्लॉकचेन पे। जी जी, आपका अच्छा सजेशन है। जी और इसमें ठीक है, ये एक हमारा ही भारतीय ही एक सिस्टम है, हाँ जिसमें जिसको हम HACCP, मैंने 2-3 बार जिक्र किया है। हर्ड हाँ एनालाइसिस पॉइंट हम देखते हैं, जैसे सहकारिता में है, हमारे 15 गायों से दूध इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो जी जी दूध इकट्ठा हो गया, तो उसकी गुणवत्ता क्या है? तो वहीं के एक कमेटी या वहीं के जो भी, इवन जो फार्मर जो जो दूध लेना चाह रहा है, वही ये समझते हैं कि भाई इसके तो इस प्रकार की गाय है, इस प्रकार की वो खान पान दे रहा है, इस प्रकार का इनका दूध तो ये है ही, उसमें लैब की भी जरूरत नहीं। तो इसको HACCP इसलिए कह रहे हैं कि हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल पॉइंट सिस्टम। तो उसमें हम क्या जी देखते हैं कि जैसे कोई भी सब्जी है आपकी, किस खेत से आ रही है, आपका कैसे जी ट्रांसफर जी हो रहा है, आपकी रसोई तक कैसे पहुंच रही है, आपका दूध कौन सी डेयरी से आ रहा है, उसमें कौन सी गाय है, उसमें क्या खिला रहे हैं, उसमें क्या रास्ते में वो दूध या जहर और कुछ मिला रहा है, पानी वाणी या गंध। और फिर आपकी रसोई में तो कहीं ये 2-3 जगह पॉइंट चेक करना होता है। ये हमारे भारतीय हाँ सिस्टम का बहुत पुराना सिस्टम है, जहाँ इतनी जी लैब जी लूब और ये रिलायबल नहीं है। वहाँ हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि जहाँ कोई प्रोडक्ट हाँ पैदा हो रहा है वो किस तरह हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्वालिटी हो सकती है, फिर उसको वहां से कैसे ट्रांसपोर्ट या प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वहां तो कोई गड़बड़ नहीं हो रही, और फिर वो रसोई तक या आपके कस्टमर तक पहुंच रहा है, तो वहां तो देने जी जी। वाले बीच में तो गड़बड़ नहीं हो रही। आजकल तो भारत में तो सब जगह मिलावट हो रही है। आप अपने फार्म से मेन तो वही है ना सर, भरोसा भरोसा नहीं कर रहे हैं ना तो अभी। मैं तो ये सिस्टम कराएंगे, ये कोऑपरेटिव के थ्रू और आसान हाँ है।
10 आदमी बना रहे हैं तो हाँ, हमें पता लग जाएगा कि कोई आपस में तो नहीं कर रहा है। बस 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 ये सर। यही हम डिस्कस कर रहे हैं। आपका अच्छा पॉइंट है, धन्यवाद। हाँ, ब्लॉकचेन का मतलब बहुत अच्छा है, इसमें मतलब कुछ वो होता नहीं है, डाटा के अंदर चेंज नहीं होता है कभी भी। जी हेलो। सर। एक चीज मैं कुलदीप बोल रहा हूँ। ब्रिगेडियर साहब, मैं जो आपने जो बताया ना ये जैसे कि भी जो हैजर्डस वाली जो बात करें ना, ठीक है। एक चीज में जो मैं दोबारा दूध पे ही आऊंगा, जो हम दूध में फीड दे रहे हैं ना, फीड केमिकल है वो टोटली, तो उसका जी भी जी 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 रेसिड्यू जी तो उधर जी। को ही आता है, तो फिर हमें फीड तो बंद ही करनी पड़ेगी फिर। नहीं नहीं, भीड़ क्वालिटी के भी बन सकते हैं। फीड देखो आप, बिल्कुल सही बात है। सारी तो समस्या फीड से है, हमारे भी खाने में ही तो है, हाँ पशुओं के हाँ में भी खाने में है। पशुओं में वो जैसे केमिकल का फीड देंगे तो हाँ जी। उनके सारे बैक्टीरिया तो मर जाते हैं, तो उसमें तो सारी गंदगी गड़बड़ होगी। जो गाय में जो गाय को हम खाना देते हैं उसमें उसके माइक्रोब्स उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसी से उसका गोबर भी अच्छा है, उसी से उसका दूध भी अच्छा है, उसी से उसका पैसा भी अच्छा है। उनकी संख्या गंदा आप केमिकल का फीड देंगे तो पहले तो करोड़ों में होती है अब नॉर्मल तो, लेकिन अभी वो संख्या घटते घटते कम हो गई, अच्छे वाले बैक्टीरिया जो ऐसा काम करते हैं। तो वो तो मेंटेन करने का मतलब, आपने एक डेयरी देखी, आपने वो डेयरी में ये नहीं देखना है कि वो साहिवाल गाय है, कैसे खिला रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, क्या खिला रहे हैं। वहां बीमार गाय तो नहीं है, उसका सारों का दूध आपके पास आता है, तो वो तो क्वालिटी का चेक करने का यही तरीका है। ये हमारा ही हिंदुस्तान का तरीका है। ऐसे ही जी फसल, आप कहोगे उसमें उसमें यूरिया डाला कि नहीं डाला, आप कैसे गेहूं से देख कर नहीं बता सकते वो कैसे नहीं। ऑर्गेनिक कर रहा है वो या नहीं कर रहा है वो किसान, फिर उसके पास केमिकल स्प्रे है या नहीं है। ये एक पुराना सा बड़ा अच्छा सिस्टम है। ये मैं तो केवल इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि ये हमारे कोऑपरेटिव में बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। हमारे पास आदमी है, चारों तरफ देख भी सकते हैं, ये समझ भी सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग वगैरह से उनको ये समझाया भी जा सकता है। तो कोऑपरेटिव में मार्केट की तरफ बढ़ना आसान और अच्छा रहेगा, आर्थिक रूप से भी और सबके कल्याण के लिए भी। आज का डिस्कशन ये है। घनश्याम बिल्कुल। जी आगे बढ़िए। हेलो, मैं कुलदीप बोल रहा था। हेलो। हाँ कुलदीप, आप भी बोलिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा चाह रहा था कि जैसे अभी मार्केटिंग की बात हो रही है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत रीढ़ की हड्डी होती है मार्केटिंग किसी भी धंधे को लेकर। अभी क्वालिटी कंट्रोल की बात हुई, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सबसे जरूरी चीज है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। इसी तरीके से मेरा एक अपना मानना है कि प्राइसिंग पे लेके जो बहुत हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो आइटम्स है चाहे वो पेरिशेबल हो चाहे नॉन पेरिशेबल हो, तो उनका प्राइस टाइम टू टाइम डेली का डेली घटता बढ़ता रहता है। तो उसके लिए हमको एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो डेली का डेली ट्रैक करे, क्योंकि आप किस हिसाब से इसको प्राइसिंग डालेंगे। क्योंकि अब समझिए कि कभी जो है गेहूं का आज का जैसे रेट है 25 रुपए है, सीजन आएगा तो रेट गिर जाएगा। और इस खासकर सब्जियों में जो इस तरह के रेट्स बहुत तेजी से वैरी होते हैं, जैसे प्याज है सपोज नासिक में पैदा होता है, तो वो रेट जब कभी 10 रुपए किलो होता है, ठीक है, कभी 2 रुपए किलो, कभी ये पचास बात रुपए आपकी किलो सत्य है, वो बात आपकी सत्य है। इसका भी ध्यान रखा जाएगा, कोऑपरेटिव के थ्रू अच्छा रखा जाएगा। हम और दूसरी जगह मार्केट देखेंगे, क्या देखेंगे। घनश्याम जी इसके एक्सपर्ट हैं। घनश्याम जी आप क्लियर करिए इनका पॉइंट। नहीं, देखो ये विषय ऐसा है, इसमें अपने को बहुत आगे तक के जाने का है। मेन जो है एक क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, जो एक लोग उस चीज को समझते नहीं है। और किसी को भी आप अगर अपनी सोसाइटी अगर उसको मार्केटिंग कर रही है या कोई चीज अपने किसी से लेके अपने को दे रही है, तो सोसाइटी की भी जवाबदारी है कि वो मटेरियल कैसा है, उसके एनालिसिस कैसी है, उसकी रिपोर्ट्स कैसी है, और जो आगे वाले ले रहे हैं वो किस पैरामीटर्स में क्या चीज मांगेगा ये नहीं बोल सकते। कस्टमर है, कस्टमर को हर एक चीज से सेटिस्फाइड करवाना पड़ता है। तो अपना प्रोक्यूरमेंट और पीछे की जो सारी सब चीजें हैं ये भी अपने को उसी लेवल की और उसी पैरामीटर्स पे अपनी रहेगी, जब ही जाके अपने को ये प्रॉब्लम सामने फेस नहीं करेंगे। अदरवाइज नहीं तो ये ऐसे डे टू डे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ये सारी सब चीजें की समझने की। बिल्कुल सत्य है। तो इस तरह बढ़ेंगे, ये सब पॉइंट देखे जाएंगे। पहला पॉइंट तो बहुत क्लियर है कि हमें पहले तो कौन सा माल शुरुआत करनी है, किस तरह हाँ का, हम कहाँ क्या हो रहा है उसकी सबकी जानकारी हो,
फिर इसके बाद उसमें जो काम कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, किस एरिया में बेचा है, मार्केट की फैसलिंग कहाँ है, कस्टमर को क्या चाहिए, उसके अनुसार हम कैसे ढालें, ये सब तो पॉइंट जरूर देखे जाएंगे। और इसी तरह चलेगा, अगर इस तरह का डिस्कशन आगे बढ़ेगा तो हम इसमें जरूर सफलता मिलेगी। सबसे जगह हमारे आपसी सहयोग बहुत जरूरी है, हमारी आपसी एकता बहुत जरूरी है। और हमें जो अभिषेक जी रोज डिस्कस कर रहे हैं कि हमें ईमानदारी और सच्चाई और ये सब चीज देखनी है, हमने केवल पैसा नहीं कमाना है, समाज का सुधार भी करना है, सबका ध्यान भी रखना है। इन चीजों को देखते हुए हम जरूर लॉस कभी नहीं चाहेंगे हमारा मार्केट और ठीक से बने, पर हमारी विश्वसनीयता का बहुत इम्पोर्टेंस है। और हम एज ए सोसाइटी आसान बना सकते हैं, एक आदमी को बनाने में दिक्कत होती है। आज का मेरे ख्याल से काफी अच्छा डिस्कशन हो गया और टाइम भी हो गया है। किसी ने और बात यही करनी सब। है तो कह सकता है, फिर इसको क्लोज करेंगे। हाँ, यही समापन करते हैं। आप सब लोगों ने मेरे विचार सुने, मेरे को मौका दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों को कोई भी क्वेरीज या कोई भी इस विषय में कभी है तो आप कभी भी कॉल कीजिए। मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है, क्लोज कर दें?